एक तो ये क्या है कि पढ़ने वाले सोच रहे हैं कि यार अरावली का मुद्दा चल रहा है तो हमें क्या तकलीफ होगी। अरे यार बचा लो, क्योंकि तुम राजस्थान का जो हमने भूगोल पढ़ा है, इतिहास पढ़ा है, वो सारा चेंज हो जाएगा। कैसे? इधर देखो, ये देखो, जैसे ही अरावलियाँ खत्म होगी तो राजस्थान का पहले तो ये निर्माण की पृष्ठभूमि बदल जाएगी, भू आकृति तो पूरी चेंज हो जाएगी, अरावली रहेगी नहीं। ये देखो, पूरी मैदान, दक्षिणी मैदान सारे एक हो जाएंगे, ठीक है, रेगिस्तान बन जाएगा। फिर ये देखो, अफवाह प्रणाली की झीलें झीलें खाड़ियाँ, दर्रे वगैरह सारे गायब हो जाएंगे। जलवायु का तो पूछो ही मत, ठीक है। फिर प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, जैव विविधता ये सारी नष्ट हो जाएगी। मृदाएं तो सारी की सारी रेतीली रहेगी, एक ही मृदा, बाकी सभी सभी अलग अलग जो क्षेत्र में है, अलग अलग मृदाएं हैं जो कि भूमि को उपजाऊ बनाती है। फिर जल संसाधन की बात करें, बावड़िया है, छोटे मोटे तालाब है, ये सारे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पहाड़ों के बीच ही जल का संचय होता है, वो तालाब बनते हैं। फिर कृषि की बात करें, कृषि की तो बात ही मत करो, कृषि होगी नहीं, ठीक है, क्योंकि ये तिल, ये सारी भी जितनी भी ये फसलें, ये सारी खत्म, यानी ये पूरी किताब पूरी चेंज हो जाएगी, यानी ये रहेगी नहीं। पशुपालन की बात करो तो सीधी सी बात है, अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो सीधी सी बात है, पशु पक्षी, कितने सारे वन्य जीव है जो अरावली में निवास करते हैं, वो सारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर देखो, खनिज संसाधन। हाँ, खनिज संसाधन उनके फायदा होगा जो खनन करवा रहे हैं, ठीक है, उद्योगपतियों के, ठीक है, उनको फायदा होगा, परंतु खनिज के चक्कर में प्रदूषण कितना फैलेगा। यानी केवल एक ये चीज है जिनमें भाई उनके फायदा हो सकता है, किसके? उद्योगपतियों के। बाकी ऊर्जा संसाधन, हाँ, तो ऊर्जा संसाधन में भी उनके फायदा हो सकता है, ठीक है, पर इनमें भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, परिवहन की बात करें तो परिवहन तो सीधी सी बात है, जब पहाड़ियाँ कटेगी तो वो तो हो गई, ठीक है। मानव संसाधन है तो यहाँ पर भी नुकसान देखने को मिलेगा। जनजातियों की बात करें तो सीधी सी बात है, जो भील जनजातियाँ है, गरासिया है, सेर है, डामोर है, इन पर तो वैसे ही कुठाराघात हो ही रहा है, ठीक है। इनके ये तो खुद इनके रक्षक है, ठीक है, जंगलों के। तो देख लो भाई, ऑलरेडी हम इतना जीके पढ़ रहे हैं और फिर हमारा जीके का ही पूरा लॉस हो जाएगा। यहाँ पर बात जीके की नहीं है, यहाँ पर बात हमारे घर पर आ गई है कि पहले हंसदेव जंगल कटे तो हम सब चुप थे। कहते हैं ना कि दूसरों के गढ़ देखकर चुप रहने वालों, कभी तुम्हारा भी नंबर आएगा। तो वही बात हो गई है, अब नंबर राजस्थान का नहीं, हम पूरी जनता का आ चुका है, आपके घरों तक आ चुकी है ये बात, ठीक है, सीधा हमला हो चुका है। क्यों ना नदियाँ रहेगी, आप जितनी नदियाँ याद करते हैं, जितनी नदियों से अभी जो पानी आया है, जिससे किसान खुश है, पूरा राजस्थान खुश है, ठीक है। तो ये बात और किसी को करना है ना ऐसे निर्णय, उसको लाओ मई और जून की गर्मी के अंदर, फलोदी के अंदर लेकर जाओ, जैसलमेर के अंदर लेकर जाओ, रखो बार धूप के अंदर, पता चल जाएगा राजस्थान की मिट्टी क्या है, ठीक है, इसकी तपन क्या है। तो अरावली राजस्थान का गौरव है, और ये तो वो राजस्थान है जहाँ पर माँ अमृता देवी ने पेड़ों के लिए, यानी खेजड़ी के लिए, अपने सर कटवा दिए। तो ये तो पूरे अरावली की बात है। कितने वन्य जीव प्राणी रहते हैं अरावली के अंदर, कितनी धाराएं वहाँ से बहती है, कितने तालाब है, कितने बांध है। पूरे बांध की वजह से जयपुर उदयपुर, ये सारा पूरा का पूरा जो जल पीता है वो अरावली की पहाड़ियों से तो पीता है। जो जितनी नदियाँ निकलती है वो सारी अरावली के माध्यम से निकलती है। और फिर तुम चुप हो। केवल पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि आप गलत होते हुए देखते हो। सबसे बड़ी बात है, जो गलत होते हुए देखता है वो सबसे बड़ा अपराधी है मेरी नज़रों के अंदर। अब आप सोचते हैं कि क्या होना चाहिए, अरावली पर आंच भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अरावली हमारा गौरव है, हमारा स्वाभिमान है। यह बात पूरे राजस्थानियों की है। क्यों राजस्थानियों की? क्यों गुजरात की नहीं है क्या? दिल्ली की नहीं है क्या? हरियाणा की नहीं है क्या? पंजाब की नहीं है क्या? पूरे भारत की बात है ये, क्योंकि पूरा का पूरा क्लाइमेट चेंज होगा पूरे भारत का। भारत को रेगिस्तान बनने से फिर कोई नहीं रोक पाएगा। बात यहाँ तक की है। अगर तुम अपना घर नहीं बचा सकते तो फिर क्या बचा पाओगे? ये बात यहाँ तक पहुँच चुकी है। जय हिंद।